स्टूडेंट्स, क्या आप भी 29 फरवरी को साइंस का पेपर देने वाले हो? तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही है, स्पेशली फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। अगर आपको 70 आउट ऑफ 70 नंबर 70 आउट ऑफ 70 नंबर अगर चाहिए तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, इस वीडियो को पूरा देखना विदाउट स्किप के। आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आपको ऐसी अपडेट सही समय पर मिलती रहे। माय नेम इज सोम शर्मा एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप दैट सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम की। तो आज का जो वीडियो है ना, वो स्पेशली हिंदी मीडियम, ठीक है, 10th क्लास के जो बच्चे हैं साइंस के, उनके हिंदी मीडियम के लिए आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इसमें हम आपको टोटल 50 टॉपिक्स बताएंगे, 50 टॉपिक। उनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। और मैं ये दावा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमने पिछले जो 5 साल के PYQ हैं उनमें से ये देखा है, ये ऑब्जर्वेट किया है कि जो पर्सन बार बार रिपीट हो रहा है ना, वो हम आप लोगों के लिए यहां पर लिखकर लेकर आए हैं, ठीक है। इन जो मैं यहाँ पे आपको आज टॉपिक्स बताऊंगा ना, इनसे बाहर आपका एक भी टॉपिक्स नहीं आएगा। तो वो बच्चे जिनका सिलेबस नहीं हुआ, समय बहुत कम है, ठीक है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम टोटल आपको बस 50 ही टॉपिक्स बताएंगे। तो ये तो कम से कम आप कर ही सकते हैं, ठीक है। जो समय आपका बचा है, ओनली 30 डेज बचे आपके पास, तो ये तो कम से कम आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो विज्ञान के अंदर से आपको हम टोटल 50 टॉपिक बताने वाले हैं। तो इनको या तो आप टिक लगा लीजिए बुक के अंदर, या आप इनको वीडियो को पॉज करके उतार लेना अपने नोटबुक के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर पहला क्वेश्चन है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका आएगा भाई संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, इसमें से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न देखिए आप लोगों का, वो है उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है भाई अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा देनी है आपको उदाहरण सहित, ठीक है। किस किस की? अम्ल, क्षार तथा लवण, ठीक है। अम्ल, क्षार तथा लवण, इनकी आपको परिभाषा देनी है विद एग्जाम्पल, ठीक है। अगला आपका जो फोर्थ, इसमें चौथा जो प्रश्न है, वो है आपका रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि, ठीक है ना। जो बैलेंसिंग वगैरह होता है, तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। पांचवा जो प्रश्न आपका है, जो टॉपिक आपका है पांचवा, वो है आपका बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ठीक है, 5 प्रश्न आपके हो गए। अगला आपका है सेम टू सेम ऐसे ही है भाई, आपका जो आपका बेकिंग सोडा बनाने की जो विधि है, अगला आपको आना चाहिए धावन सोडा बनाने की विधि। ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि और धावन सोडा बनाने की विधि। सातवां जो आपका टॉपिक है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है ना, POP। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक आपको वो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको आना ही चाहिए, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। और आपका जो आठवां जो टॉपिक है वो है आपके लिए उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो इंग्लिश मीडियम में होती है,
उदासीनीकरण अभिक्रिया। नौवां आपका टॉपिक है वो है धातु और अधातु। ठीक है, धातु और धातु के आगे मैंने 4 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो पर्सन है ना हर बार आता है, एवरी ईयर आता है एग्जाम के अंदर, और 4 नंबर का आता है, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और 10वां जो आपका इसमें टॉपिक है वो है आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, तो ये आपके पास 10 टॉपिक है, टोटल हमारे पास 50 है, 50 टॉपिक उनसे बाहर आपका एक भी पर्सन नहीं आएगा, ये हम दावा करते हैं। तो ये आपके 10% हो गए, यहां पे 10 टॉपिक हो गए। देखिए दावा करने की बात तो ये है कि हमारी कोशिश है, हमने खुद इनके ऊपर अध्ययन किया, हमारी कोशिश है कि इनसे बाहर जो क्वेश्चन है वो नहीं आएगा। ठीक है ना, पिछले 5 साल का जो पीवाईक्यू है ना उसके अंदर से जो एक क्वेश्चन है बार बार इन्हीं टॉपिक्स में से रिपीट हो रहे हैं, तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाने में। ठीक है, कंप्लीट फुल ऑन फुल। पहला आपका है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा आपका उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया। तीसरा आपका है अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा विद एग्जांपल, हर बार आता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लेना। फिर आपका रासायनिक समीकरण बैलेंसिंग करना, इसमें से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आपका बेकिंग सोडा बनाने की विधि और धावन सोडा बनाने की विधि, इनमें से आपका एक आ सकता है। ठीक है, लास्ट ऑफ पेरिस में आपका एक क्वेश्चन उठकर आएगा। फिर आपका न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है ये भी आपका आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, बाकी इसमें तो अम्ल क्षार जो है ना वो ज्यादा आते हैं, बाकी ये भी आ सकता है आप लोगों के लिए। धातु और धातु में आपको अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 4 नंबर का आता है धातु धातु में आपको अंतर स्पष्ट करना है, डिफरेंस बताना है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये भी आपका हर बार इसमें से आपका टॉपिक उठकर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, तो ये आपके 10 टॉपिक हो गए। अब हम बात करेंगे अगले 10 टॉपिक की। ठीक है, आगे हमारे पास जो 11वां टॉपिक है वो है संतृप्त तथा असंतृप्त। ठीक है, इसमें आपको अंतर बताना है। ठीक है, ये आपका टॉपिक है, इसमें आपको डिफरेंस बताना है, अंतर स्पष्ट करना है। 3 नंबर में आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो 12वां टॉपिक है वो है आपके लिए, उसमें आपको करना है सजातीय श्रेणी। ठीक है ना, इनके आप टिक लगाते चलिए, या आप इनको मेरी तरह यहां पे सीधा का सीधा अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। 13वां जो आपका टॉपिक है वो है आपका आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है ना, आईयूपीएसी नेम जो होता है वो आपको आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। आईयूपीएसी नामकरण। उसके बाद में जो आपका 14वां जो टॉपिक है वो है साबुनीकरण अभिक्रिया। और 15वां जो टॉपिक आपके पास है वो है एस्टलीकरण अभिक्रिया। टॉपिक नंबर 16 आपके लिए है वो है पाचन तंत्र, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन अराइज होकर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेवनटीन है श्वसन तंत्र। टॉपिक नंबर आपके पास 18 है वो है उत्सर्जन तंत्र। टॉपिक नंबर 19 है वो है आप लोगों के लिए लैंगिक जनन, और टॉपिक नंबर 20 है अलैंगिक जनन।
ठीक है भाई, तो ये आपके पास टॉपिक, ठीक है। अब देख लीजिए आपका इसमें, देखिए पहला आपको ना संतृप्त तथा असंतृप्त, इसमें आपको डिफरेंस बताना है, फिर आपको सजाते श्रेणी है, इसमें से आपका क्वेश्चन अराइज होकर आएगा, फिर आपको आईयूपीएसी नेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपको साबुनीकरण अभिक्रिया आनी चाहिए, एस्टरीकरण अभिक्रिया आनी चाहिए, ठीक है, इनमें से आपका एक आ सकता है। फिर आपका पाचन तंत्र है, ये भी आपको आना चाहिए, और श्वसन तंत्र जो है ना आपका, ये आपका भाई 100% आपको पेपर में मिलेगा, ठीक है, श्वसन तंत्र, ठीक है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र होता है, उसमें से आपका जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आपका उत्सर्जन तंत्र, फिर आपका लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इनमें आपको अंतर बताना पड़ेगा, एग्जाम में आपके पास इस तरह से आएगा ये, और लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए या इनके अंदर अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो ये आपके थे अभी तक और ये 20 टॉपिक्स। अब हम बात करेंगे अगले 10 टॉपिक्स की, ठीक है। तो 21st पे हमारा जो टॉपिक है वो है आपका परागण, ठीक है ना। ट्वेंटी टू पे है, आप इनको लिखते चलिए मेरे साथ, पुष्प की संरचना, इसका आपका डायग्राम आ सकता है। इसका आपके पास चित्र आ सकता है, ठीक है। 23rd पे है नर तथा मादा जनन तंत्र, इसका भी आपके पास चित्र आएगा, और दोनों के दोनों आपके 5 नंबर कंटेन करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इनमें से देखिए, जैसे आपके पास एक तो चित्र आएगा, या तो आपके पास आ जाएगा पुष्प की संरचना कीजिए, है ना, उसके नाम नामांकित कीजिए, उसका डायग्राम बनाइए, चित्र बनाइए, ठीक है ना। तो इनमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 5 नंबर कंटेन करेगा, ओके। 24th पे हमारे पास टॉपिक है, वो है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। इसको आप इंपोर्टेंट पे टिक लगा लीजिए, डीएनए तथा आरएनए में या तो अंतर आ सकता है, देखिए, या तो इनमें अंतर आएगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए बताओ, या फिर अकेला आरएनए बताओ, या फिर इनके अंदर अंतर बताओ। तो आपको अगर अंतर आ गया तो आप इसका अकेला डेफिनेशन भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। 25 जो हमारे पास टॉपिक है वो है मेंडल के अनुवांशिकता का नियम, मेंडल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मेंडल के अनुवांशिकता का नियम, ठीक है, जो इसका मेंडल एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, उसके जो नियम है, जो लॉ है, उसके मेंडल एक्सपेरिमेंट के जो लॉ है वो आपको सारे याद होने चाहिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बट इसके चांस थोड़े कम होते हैं, यानी कि ये 2 ईयर्स में एक बार आता है और इस बार आ सकता है, संभावना है इसकी, तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है। 26 हमारे पास टॉपिक है, वो है एक संकर तथा द्विसंकर संकरण, ठीक है। ट्वेंटी सेवन पे हमारे पास टॉपिक है, वो है आपके लिए लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको तो आप कर ही लेना। लिंग निर्धारण जो होता है, जैसे हमने इंग्लिश में दिखा था, सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वगैरह, जैसे आप पर टेबल बनानी पड़ेगी आपकी, ठीक है। तो भाई जैसे उसमें डिटरमाइन करते हैं, निर्धारण करते हैं, तो यह आपको आना ही चाहिए, ठीक है। विद आपको जैसे इसमें टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो आपको इसमें पूरा का पूरा आना चाहिए। ये आपका 4 नंबर में हर बार आता है, तो इसको आप याद कर लेना। 28 पे हमारे पास टॉपिक है, वो देखिए आपके मानव मस्तिष्क, ठीक है। मानव मस्तिष्क, ठीक है, ह्यूमन जो माइंड है,
यह इसमें भी आपका एक क्वेश्चन अराइज होकर आता है, तो आप ये भी याद कर लीजिएगा। और 29 पे हमारे पास टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, और लास्ट इसका 30 पे हमारे पास टॉपिक आता है, वो है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब देखिए इनमें से आपका कैसे क्या आता है। सबसे पहले आपको परागण, जैसे आपका पुष्प की संरचना उसी चैप्टर में से है ये, ठीक है। तो इसका आपका दोनों का चित्र आएगा अथवा में, तो आप उसको कर देना अथवा तो क्या, लेकिन एक तो इसमें से आएगा, जरूर आएगा। डीएनए आरएनए में आपको अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद मैनुअल एक्सपेरिमेंट, आपको इसके नियम वगैरह याद होने चाहिए। एंड आफ्टर हमारे पास है एक संकर तथा द्विसंकर संकरण, ये वैसे याद नहीं, लेकिन आप इसको याद कर लेना, ठीक है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट इसमें यह है तंत्रिका तंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो प्रकाश का परावर्तन है, देखो मानव मस्तिष्क से आप करना पड़ेगा, और प्रकाश का जो परावर्तन, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आपका, क्योंकि प्रकाश का जो परावर्तन है इस टॉपिक में से आपके क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो वो तो आपको करने ही पड़ेंगे क्योंकि आपके नंबर वो ही बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके हैं 30 टॉपिक्स। अब हम अगले नेक्स्ट 10 टॉपिक्स की बात करते हैं। अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, ठीक है। एंड 32 पे हमारे पास टॉपिक आता है, वो है आपके लिए प्रकाश का अपवर्तन। थर्टी थ्री पे हमारे पास टॉपिक आता है, वो है लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका भाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, ये आपका सबसे मेन क्वेश्चन है, जरूर आता है, हर बार आता है, इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से। एंड हमारे पास 34 पे जो क्वेश्चन आता है, वो है लेंस की क्षमता, ठीक है। लेंस कैपेबिलिटी, ठीक है, लेंस की क्षमता, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपके पास। एंड 35 पे हमारे पास क्वेश्चन आता है, वो है निकट दृष्टि दोष, और 36 पर है दूर दृष्टि दोष। इसमें से आपका अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा आपको, निकट दृष्टि दोष, और 36 पर है आपका इन दोनों के अंदर आपको अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या आपसे अकेला अकेला पूछा जाएगा कि भाई निकट दृष्टि दोष के बारे में बताओ, फिर या आपसे पूछा जाए दूर दृष्टि दोष के बारे में बताओ, या फिर आपसे अंतर पूछ सकता है। अगर अंतर पूछेगा तो क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स कंटेन करेगा, 5 या 4, और अकेला पूछेगा तो आपके कम से कम 2 नंबर कंटेन करेगा। एंड 37 पे हमारे पास टॉपिक आता है, वो है मानव नेत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मानव नेत्र, ह्यूमन आई, इसका आपके पास डायग्राम आ सकता है, और फिर आप उसके नाम भी नामांकित करने पड़ेंगे, ठीक है। पूरा डायग्राम बना के और उसके नामांकित करने पड़ेंगे नामों को, ठीक है, चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपसे वैसे पूछ सकते हैं या डायग्राम भी पूछ सकते हैं, ठीक है। 38 पे हमारे पास आता है, वो है ओम का नियम, ओम्स लॉ, सेम एज, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है, और ये 5 नंबर कंटेन करते हैं भैया, ध्यान सुन लेना, 5 नंबर कंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना। एंड 39 पे हमारे पास जो टॉपिक निकल कर आता है, वो है आपके लिए विद्युत धारा, ठीक है, और विद्युत प्रतिरोध। दोनों के बीच में अंतर पूछ लें, या फिर सिंगल सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 39 पर है विद्युत धारा, और 40 पे हमारे पास आता है विद्युत प्रतिरोध, ठीक है।
विद्युत धारा है, विद्युत प्रतिरोध, इसमें आपसे अंतर पूछ सकते हैं या फिर आपसे सिंगल में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और ये 4 नंबर कंटेन करेगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और वगैरह जो इलेक्ट्रिक जो वो होते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहा है जो कराएंगे आपके पास, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, रेजिस्टिविटी के आधार पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इधर सुन लीजिए, पहला क्या है, अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब आपको आना चाहिए, इस टॉपिक में से आपके पास क्वेश्चन आ रहा है जो कराएगा। फिर प्रकाश का अपवर्तन है, जो रिफ्लेक्शन वगैरह होते हैं। फिर लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेंस की क्षमता, कैपेबिलिटी, ठीक है। निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, इसमें आपके अंतर पूछेगा, या भाई आपसे नॉर्मली बात है, या सिंगल सिंगल पूछ सकता है, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। फिर मानव नेत्र और ओम का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट, मानव नेत्र में आपसे डायग्राम पूछ सकता है या फिर आपको कहेगा कि भाई इसके बारे में बताइए। दूसरा है ओम का नियम, विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास 40 टॉपिक्स हो गए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लास्ट इसके 10 टॉपिक्स की, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। जिसमें आप पास पूछते हैं ना, जैसे आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो अप टू अनंत तक, ठीक है ना। तो ये है, इसमें से आपका क्वेश्चन आएगा श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, क्या होता है। 42 पे आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो है आपका समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, समांतर संयोजन। इसमें आपके पास आता है जैसे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो अप टू इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपसे डिफरेंस पूछ सकता है या फिर आपको सिंगल में पूछ सकता है। 43 पे आपके पास टॉपिक आएगा, वो है चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। फोर्टी फोर पे हमारे पास टॉपिक आता है, वो है आपके लिए बायो सैवर्ट का नियम। बायो स्वार्ट्स लॉ जो होता है ना, बायो सैवर्ट का नियम, उसमें से आपके क्वेश्चन आ रहा है जो कराएंगे। 45 पे हमारे पास टॉपिक है, वो है फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना, बाएं तथा दाएं हाथ का जो नियम है उसके बारे में क्वेश्चन आएगा। और ये हर बार आता है, 2 नंबर से आता है, ठीक है, 2 नंबर कंटेन करता है, हर बार आता है, इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। और 46 पे हमारे पास जो टॉपिक है वो है आपके लिए मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में 47 पे हमारे पास जो टॉपिक निकल कर आता है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। एंड 48 पे हमारे पास टॉपिक आता है इसका, वो है फैराडे का नियम। एंड 49 पे टॉपिक आता है, वो है ओजोन परत का अपक्षय। ओजोन परत का अपक्षय, ठीक है ना, पहले मैं उल्टा बोल गया था, अपक्षय होता है, ठीक है। एंड 50 पे लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका ऊर्जा के स्रोत, एनर्जी के सोर्स जो होते हैं, ऊर्जा के स्रोत। ये आपके 70 आउट ऑफ 70 नंबर्स कंटेन करवाएंगे विदाउट
एनी प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए श्रेणी का संयोजन और समांतरण क्रम संयोजन, इसमें से आपको क्वेश्चन आएगा, या डिफरेंस पूछ सकते हैं, अंतर पूछ सकते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं आपको कंप्लीट आना चाहिए। बायो-सैवर्ट्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार आता है। फ्लेमिंग के राइट एंड लेफ्ट हैंड रूल का नियम वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैक्सवेल का, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव 2 नंबर कंटेन करेगा। फैराडे का नियम, ये भी कम से कम 4 नंबर कंटेन करेगा। ओजोन परत का अपक्षय एंड ऊर्जा के स्रोत। तो यहां तक आपके टोटल भाई 50 टॉपिक्स हो गए हैं। तो देखिए ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सीरियसली अपने टारगेट के ऊपर फिक्स है कि हमें तो हमारा टारगेट अचीव करना है। जो बच्चे इस वीडियो को टाइम पास के लिए देख रहे हैं वो इस वीडियो से दूर रहें, और जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं कि सर हमें तो सीरियसली मतलब हमें तो गोल अचीव करना है हमारा, हमें तो परसेंटेज बनानी है, उनके लिए वीडियो है। ठीक है, तो वो जो 50 टॉपिक्स है ना उनको भाई कंप्लीट कर लो, अपना रिवीजन भी करते रहो, और टाइम है तो आप ये पूरे के पूरे 50 टॉपिक्स है ना ये तो कवर कर ही लो। अगर आप ये कवर करके पेपर देने जाओगे ना तो आपका दिमाग इतना बोलेगा आपको अंदर से कि हाँ मैं कर दूंगा, कंप्लीट पेपर करके आ जाऊंगा, क्योंकि यही है आपके जो हर बार कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो हमने इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी वीडियो बना रखे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, या मैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और हिंदी मीडियम का जो है पूरा विज्ञान का जो है 50 क्वेश्चन है, 50 टॉपिक्स, इन्हें आप कवर कर लेना। और अगर आप कमेंट करोगे कि सर हमको एक पूरे के पूरे 50 जो क्वेश्चन है ना इनका पूरा वीडियो चाहिए विद एक्सप्लेनेशन, तो उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम टारगेट रखते हैं इस वीडियो के ऊपर कम से कम 1K सब्सक्राइब। अगर आप लोगों ने टारगेट पूरा कर दिया और कम से कम 500 लाइक्स, ठीक है, तो ये टारगेट पूरा कर दो और कमेंट करना कि इस वीडियो के ऊपर, इस टॉपिक्स के ऊपर, 50 टॉपिक्स के ऊपर पूरा वीडियो विद एक्सप्लेनेशन, नो डाउट्स पूरा क्लियर करवा देंगे हम आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा एम था 1K सब्सक्राइब एंड 500 लाइक्स। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।